दोस्तों बिटकॉइन ने कर दिया है डेली के अंदर ब्रेकआउट। लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद दोस्तों ये डाउनफॉल कर रहा है, तो क्या ये नीचे जाएगा? क्या एक फेक ब्रेकआउट है और यहाँ से प्राइस ड्रॉप करके अगेन से दोस्तों 70K के आसपास जाएगी या 73K के आसपास जाएगी? सारा डाउट है वो कवर करूंगा। और साथ में दोस्तों ओम का लेकर मांट्रा, बेसिकली मांट्रा कॉइन को लेकर काफी ज्यादा मार्केट में पैनिक का माहौल है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई की बात बोली जाए तो लगभग $8.3 या $4 का वॉल टाइम हाई मारा था। लेकिन ये रिसेंटली मैं बताऊं तो प्रीवियस 7 दिन का मैं अगर डाटा कलेक्ट करके आपको दिखाऊं तो 7 दिनों के अंदर ये मैं बताऊं तो लगभग लगभग $6.2 के आसपास या $6.1, मतलब अबव $6 के अबव था। लेकिन प्राइस अभी देखेंगे तो लगभग लगभग चल रहा है $0.61। ये लगभग 0.55 या 5 के सेंट के आसपास आ गया था। मतलब मार्केट कैप इसका देखेंगे तो मिलियंस डॉलर में आ चुकी है, मतलब 743 मिलियन US डॉलर, जो कि लगभग 6 बिलियन के अबव था। अभी देखो कितना ज्यादा ड्रॉप हो चुका है, ठीक है ना। तो मतलब ये बिल्कुल वैसा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जैसा लूना के केस में हुआ था। तो क्या इसका स्ट्रेटजी है, क्या एंटर करना चाहिए या इसको एग्जिट करना चाहिए? अगर आप होल्ड कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? सारे सवालों के जवाब इस सिंगल वीडियो के अंदर दूंगा। वीडियो का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखें। हे दोस्तों, आपका भाई अनिश बात करूं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल पाए। अब चलते हैं फटाफट से यहाँ पर बिटकॉइन की एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ब्रदर, तो ये ट्रेंड लाइन एक मतलब चिपकू बम के जैसा काम कर रही है। अपने पास चिपकाती है और इसे यहां से धकेल लेती है, फिर से चिपकाती है धकेल लेती है, फिर से चिपकाती है धकेल लेती है, मतलब चिपका चिपका कर, ठीक है, चिपका चिपका कर वापस फेंक देती है। ये दोस्तों देखेंगे तो यहां पर फर्स्ट अटेम्प्ट ट्राई किया था, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ। लिक्विडिटी यहाँ पर मतलब ट्रेंड के ऊपर क्या है मेरे भाई? लिक्विडिटी है। यहाँ पर क्या है? लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी है। तो जस्ट इस ट्रेंड की लिक्विडिटी खाई और यहां से वापस बिलो आ गई। मतलब यहां पर आपको समझने की बात है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो थोड़ा सा एडवांस जाएगा लेकिन आपको काफी इंपॉर्टेंट मतलब जानकारी मिलेगी यहां से। अब देखेंगे ये जो लिक्विडिटी आ रही थी ट्रेंड लाइन के अबव 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 अबव, पूरा का पूरा लिक्विडिटी आ रही थी। फिलहाल इस विक ने क्या किया? इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी खा गई, मतलब मार्केट से लेके खत्म कर दी, फेंक दी। अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर लिक्विडिटी नहीं है, ट्रेंड के ऊपर लिक्विडिटी नहीं है। अब लिक्विडिटी कहां गई है? अब लिक्विडिटी मेरे भाई शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। मतलब आप जैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट जानते होंगे, जिसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं, वैसे भी लिक्विडिटी ही शिफ्ट होती है। अब लिक्विडिटी आ चुके मेरे भाई लगभग लगभग बताऊं, इस प्राइस को पढ़ के बताऊं तो ट्रेंड शिफ्ट होकर लगभग आ चुकी है $88,500, ठीक है। मतलब इसके अब मार्केट पूरा फुल्ली बुलिश हो जाएगा। पूरा जो बुल रन की मैं जिस प्रकार से चर्चा की जा रही है वो शायद यहां से बुल रन चालू हो जाएगी। और ये हमारा क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लेवल है, जिसको बोलेंगे ट्रेंड चेन, ठीक है। अब यहां से दोस्तों ब्रेकआउट होना इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस ट्रेंड को ब्रेकआउट किया है, ये यहां से नीचे आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पॉसिबल है वो चीज समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा वीकली समझते हैं, फिर दोस्तों 4 घंटे के अंदर समझेंगे कि हाँ यहाँ पे क्या गेम प्ले है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे मेरे भाई वीकली बेसिस पे, तो यहां पर क्या हुआ था रिसेंटली? जो प्रीवियस बुलन का हाई था यहां पर, ठीक है, लेकिन ये हाई शिफ्ट होकर अब आ चुका है यहाँ पे। तो ये क्या बेसिकली? ये हमारा एक सपोर्ट जोन की भांति काम करेगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट उतना रोल नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अकॉर्डिंग टू दिस। क्योंकि देखेंगे तो मार्केट यहाँ से काफी जबरदस्त पंप करने के बाद बिल्कुल मार्केट साइडवेज हो गया था, साइडवेज हो गया था, साइडवेज हो गया था, साइडवेज हो गया था। काफी लोगों ने आशा खो दिया था कि मेरे भाई यहां से मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन यहां से एक अच्छी खासी जंप देखने को मिली, ठीक है, ये आपको पता है। तो अभी फिलहाल इस लेवल पे क्या हो रहा है? मार्केट ने लोगों ने 1,10,000 से अब बिटकॉइन को देख रखा था यहाँ पर लगभग लगभग 1,09,000 के आसपास, मतलब अराउंड राउंड में 1,10,000 के आसपास चल रहा था। अभी मार्केट देखो तो 80,000 के आसपास समथिंग चल रहा है, ठीक है, 80-83,000 के आसपास। मतलब ये लगभग $30,000 का फॉल देख के लोग बिल्कुल हिल चुके हैं कि भाई कुछ नहीं होने वाला, मार्केट में कुछ अब नहीं होगा, मार्केट अब ड्रॉप जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट में दोस्तों काफी बैड न्यूज है। और देखोगे तो यहाँ पे ओम का न्यूज आ गया, देखोगे तो ऐसे ट्रेड वार चल रहा है। ओम का न्यूज ऐसे ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं करा, क्योंकि लूना केस में क्या था कि लूना का खुद का स्टेबल टोकन था UST, ठीक है, जिसको दोस्तों वो डीपैक हो गया था। उसको पैक करने के लिए लूना ने सेल किया। तो ऐसा मेरा मानना है कि ये लोग खुद ही सेल सूल करते हैं और बोलते हैं कि भाई हमने इसलिए हमने सेल नहीं करा, हमने नहीं सेल करा। अभी मांटा का देखो तो मांटा ने ये बोल रहा कि एक्सचेंजेस की वजह से ये सब सारी प्रॉब्लम आई है। एक्सचेंजेस ने, जितने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है उसके चलते हमारे मतलब कॉइन्स का रेट गिरा हुआ है, हमने कोई सेल नहीं करा है, ठीक है। अब चलो उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं, तो मतलब यहाँ पर देखेंगे
तो वीकली बेसिस पे ये हमारा जोन टैप नहीं हुआ है, ठीक है। ये टैप कर देता ना मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या होता है, और ज्यादा जबरदस्त तरीके से यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है मार्केट के अंदर, और एक लंबी उछाल देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पेंडिंग है। अब यहाँ पर देखो ये पेंडिंग है, ठीक है। तो थोड़ा सा एडवांस आते हैं, यहाँ पे समझ में आएगा वीकली ने लो लगाया, ठीक है। और इस लो को, लिक्विडिटी को ब्रेक करके ये अनदर लो लगा रखा है, ठीक है। तो मतलब मार्केट का दोस्तों न्यू लिक्विडिटी कहाँ पे, यहाँ पे शिफ्ट हो रखा है। अपर साइड का लिक्विडिटी यहाँ पर शिफ्ट हो रखा है। तो मार्केट का मैं बताऊं तो दो जोन के अंदर फंसा हुआ है। एक राउंड लगभग 74,600 से लेके, और यहाँ पर देखेंगे तो 88,300 के, ये दोनों जो इंपॉर्टेंट है। ये जोन आएगा तो नीचे क्या मिलेगा, यहाँ पर एक सपोर्ट ही मिलेगा मेरे भाई, क्योंकि नीचे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे भाई सपोर्ट है। तो यहाँ से प्राइस की नीचे आने के चांसेस 9 के बराबर बिल्कुल कम हो जाते हैं, ठीक है। मतलब मेरा बात समझने का प्रयास करो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा ड्रॉप आ चुकी है, तो मार्केट ऐसे ऐसे ड्रॉप करके नहीं जाएगा, ध्यान रखो। मार्केट यहां से एक दोस्तों लिक्विडिटी हंट करके अगेन से दोस्तों ऊपर साइड की तरफ जाएगा, ये होता है थ्योरी। तो अगर यहां से दोस्तों नीचे जाता है तो घबराने की बात नहीं, यहाँ पे पोजीशन आपको एड ऑन करना है, ना कि डर के भाग जाना है। आपको अल्ट कॉइन के अंदर एंट्री वगैरह बनाना है, क्योंकि मार्केट में दोस्तों अल्ट सीजन देखने को अभी नहीं मिली है। एथरम तक अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं करा है, ध्यान रखो, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक एथरम दोस्तों, आपको होता क्या है, बिटकॉइन के अंदर मोमेंटम आता है, फिर एथरम के अंदर, तब अल्ट कॉइन के अंदर अल्ट सीजन बेसिकली देखने को मिलता है, ठीक है। तो एथरम ने भी अपना साइकिल कंप्लीट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बुल रन पेंडिंग है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग, मेरा एनालिसिस ये बता रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, अभी देखो फिलहाल ब्रेक हो चुका है। डेली के अंदर कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि हाँ मेरे भाई यहाँ पर कुछ सिस्टम हो रहा है। अगर 4 घंटे के अंदर आएंगे तो आपको समझ में आएगा। 4 घंटे के अंदर मार्केट ने किया, कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिक्विडिटी हंट होती है, मार्केट के अंदर मोमेंटम आती है। अब यहाँ पर लिक्विडिटी मार्केट ने जनरेट कर रही थी, मतलब यहाँ पर रिसेंटली बनाई थी लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पर रिसेंटली लिक्विडिटी मार्केट ने बनाई थी, ठीक है। और उसके बाद बनाने के बाद क्या किया, यहाँ पर देखो ये वीक लगी, इस हाई को दोस्तों ऊपर देखा, काफी लोग ब्रेकआउट ट्रेड किए होंगे, फंस गए होंगे, फिर मार्केट ड्रॉप आ रही है, ठीक है। तो मार्केट अभी के साइड देखेंगे तो नीचे के साइड ज्यादा दोस्तों प्रेफर कर रहा है, ना कि ऊपर के साइड कर रहा है। तो आपको प्लान वगैरह कैसे करना है, तो जैसे दोस्तों प्राइस अगर अभी देखो इस सपोर्ट के पास ये भी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर प्लान करने का कोई मतलब नहीं है कि हाँ यहाँ पर हम प्लान कर लें और यहाँ से हम सोचे कि भाई पाएंगे साठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको वेट एंड वॉच करना है। सबसे पहले ध्यान से कैसे करना है, ये मैं लेवल मार्क करता हूँ, इसको ध्यान से देखिए। जैसे इस सपोर्ट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मार्कआउट करता हूँ, ठीक है। देखो आपको प्ले कैसे करना है। ये सपोर्ट की लिक्विडिटी अगर नीचे का, जिस प्रकार से ऊपर से यहाँ पे लिक्विडिटी शैडो दी है, वैसे नीचे अगर शैडो दे देती है और कैंडल की क्लोजिंग अबव दिस जोन हो जाती है, मतलब यहाँ पे हम ये समझेंगे कि पिछले स्विंग का लिक्विडिटी किया हुआ है, स्विप हो चुका है, तो यहाँ से हम दोस्तों यहाँ की तैयारी करेंगे, ठीक है। और यहाँ आएंगे तो यहाँ से बाइंग नहीं, यहाँ से हमको सेल करना है। और सेल का जो लेवल निकल के आता है ब्रदर, यहाँ पे लगभग बताऊं तो 85,500 से लगभग 85,100 या 85,000 तक, मतलब 400-500 डॉलर का जो रेंज है, ये क्या मेरे भाई डाउनफॉल का रेंज है। और यहाँ से अगेन से ड्रॉप होगा, और ये अराउंड 80,000 डॉलर जो व्हाइट कलर का मैंने लाइन ड्रॉ किया, यहां तक आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, यहां पर वेट करना है। जैसे स्विप हो जाए तो आप बाइंग में जा सकते हो, यहां तक टारगेट ले सकते हो, फिर से यहां से सेलर बन सकते हो और इस स्विंग का एसएल डाल सकते हो। अनदर अगर यहां पर ब्रेकडाउन हो जाता है, देन आपको रेंज प्ले कैसे करना है वो चीज जान लेते हैं। तो जब ये ब्रेकडाउन हो जाती है, कैंडल्स की क्लोजिंग अबव दिस जोन हो जाती है, यहाँ पर ऐसे कैंडल्स क्लोज हो जाती है, एक हैवी दोस्तों यहाँ पे विक सुपर लग जाए, कैंडल क्लोजिंग मतलब ये फुली नेगेटिव हो जाए, तब आपको क्या करना है, इस रेजिस्टेंस के पास से पुल बैक से सेल करना है। और डायरेक्टली दोस्तों यहाँ का टारगेट आपको 80,500 डॉलर तक आ जाएगी। ये रहा बिटकॉइन का ओवरऑल सिनेरियो। लॉन्ग टर्म में मार्केट बुलिश है, शॉर्ट टर्म में मार्केट अभी साइडवेज के अंदर है और जोन वाइज ट्रेड कर रहा है, तो जोन वाइज ही प्लान करना है, ना कि जोन से बाहर आपको जाने का प्रयास करना है। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले ओम के बारे में, ठीक है। ओम देखिए रिसेंटली 28% के यहाँ पे आपको ग्रीन दिख रहा है। सारे अल्ट्स कॉइन दोस्तों खत्म है, बिल्कुल टाटा बाय बाय हो चुके हैं, लेकिन ओम के अंदर दिख रहा है। तो ये बिल्कुल दोस्तों, ये नीचे की साइड काफी खतरनाक डंप होने के बाद ये छोटा सा मूवमेंट को आप ये नहीं समझ सकते हो कि मेरे भाई मार्केट के अंदर एक जबरदस्त भौकाल आएगा या जबरदस्त दोस्तों जंप पंप जो भी बोलो वो आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिंगल कैंडल आपको लूना से याद आएगा, लूना में कुछ ऐसा ही बना था, ठीक है। अभी मार्केट में इस प्रकार से जब हो जाती है मेरे भाई, तो क्या होती है, लिक्विडिटी मतलब मार्केट में नहीं होती है, यहाँ पे सेलर्स होते हैं। तो अगर दोस्तों मार्केट में कोई खरीदार नहीं होगा, बेचेगा, मार्केट प्राइस पे कोई सेल करेगा, तो यहाँ पे गिर जाएगा। अब देखो यहाँ पर ओम ने बोला था कि यहाँ पर वो लोग सेल करते हैं बेसिकली टोकन्स का प्राइस ड्रॉप ना हो, तो एक्सचेंजेस पर बाई सेल नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, मतलब जैसे हम आमने सामने बैठ गए, आप और हम, और आमने सामने डील कर दिया, इस प्रकार से ओटीसी डील जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वो होता था। लेकिन यहाँ पर रिसेंटली देखेंगे तो पूरा का पूरा एक्सचेंजेस पे सेल, मतलब यहाँ पे फंसा कौन है,
रिटेलर्स, जो भी इनके इन्वेस्टर थे, वेंचर्स थे, वो दोस्तों निकलना चालू कर दिए मार्केट के अंदर। और मार्केट के अंदर जबरदस्त दोस्तों सप्लाई है, डिमांड थी नहीं, और मार्केट ऑलरेडी दोस्तों पैनिक के अंदर है। मार्केट में तो बिटकॉइन फंसा हुआ है और इथेरियम जैसा कॉइन फंसा हुआ है। तो मेरे भाई ओम का तो ओम हो ही जाएगा, जाहिर सी बात है। ओम, मैं ये नहीं बोल रहा कि ओम खराब कॉइन है, काफी जबरदस्त फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है। लूना भी दोस्तों स्ट्रॉन्ग कॉइन था, तो ओम भी अब स्ट्रॉन्ग कॉइन था, इस प्रकार से बोला जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो ध्यान से देखो, अब जो लोग यहां पर एंड पर मतलब यहां पे एग्जिट करने का सोच रहे हैं कि भाई यहां पर $6 $5 बाई करके, तो मेरे भाई आपके मेरे अकॉर्डिंग कि आपको होल्ड करना चाहिए। अगर कुछ ऐसा कुछ सिस्टम होगा, रिकवर कर ले तो अच्छी बात है, आपको फायदा होगा। जैसे मुझे याद है एक दिक्कत आया था सोल कॉइन के अंदर, और सोल कॉइन लगभग अराउंड कितना गया था, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। देखो भाई काफी चीजें मैं दिखा रहा हूं, उसमें काफी दिक्कत आई थी और उस दिक्कत में काफी लोग घबरा गए थे, ठीक है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, सोल का दिखाता हूँ कि सोल मुझे याद है कि लगभग $7-8 पे गया था वो, और वहां पर काफी लोग घबरा गए थे। जैसे इस जगह से देखो तो लगभग $10, हाँ अराउंड $9 $10 के आसपास गया था, और इस जगह पे काफी लोग घबरा गए थे कि भाई सोल खत्म हो जाएगा, सोल ऊपर नहीं जाएगा, काफी लोग डर के अंदर थे। लेकिन देखो भाई सोल कहाँ अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करा, ऊपर मतलब स्वीप करा, और फिर ये नीचे आ गया, ठीक है। तो सेम टू सेम मैं लॉजिक बता रहा हूं कि सोल के अंदर उतना गट्स था, ठीक है। अब सोल ने ये कर दिया तो गारंटी नहीं कि ओम करेगा, ठीक है। लेकिन ओम के अंदर आपको थोड़ा बहुत पुलबैक देखने को अपर साइड की तरफ दिखेगा, लेकिन अभी इसके अंदर एनालिसिस कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि ऐसे मार्केट जब होती है तो एनालिसिस काम नहीं करती है। तो अगर कोई एंटर है तो मैं यही बोलूंगा एट द एंड में कि आपको होल्ड करना चाहिए नौकी से। अगर आप दोस्तों पहले से सेल कर दिए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसके अंदर इन्वेस्टेड नहीं था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर किसी से एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसी एक कॉइन में मत लगा दो। उसके जैसे RW का टोकन है, तो जैसे लेयर 2 का कुछ टोकन हो गया, उसी प्रकार से देखेंगे तो आपको आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का AI टोकन्स। अब ये 4 सेक्टर का मैंने नाम रखा। इस चारों सेक्टर में से दोस्तों आप क्या करो, 4 कॉइन पकड़ लेते हो और डाल लेते हो, नहीं नहीं, उसमें आप डाइवर्सिफाई करके अपने फंड को डाला करो। जैसे इस सेक्टर RW के अंदर किसी दूसरा सेक्टर मतलब कॉइन से उसमें डाले होते तो आपको इतना टेंशन ना होता। आप एक ही कॉइन के अंदर डाल दोगे तो फिर फंस जाओगे, और इसमें गारंटी नहीं है कि कॉइन ऊपर जाएगी। अगर ऐसा फंस जाएगी तो फिर फंस जाते हो, वही फंस गए लोग। तो आपको होल्ड करना चाहिए। अगर कुछ ऐसा रिकवरी दिखाते हैं, सोल के जैसा कुछ आता है रिकवरी, तो आप ऊपर निकल जाना, नहीं तो मेरे भाई आपको यहाँ पर सेल करने का कोई मतलब नहीं है। टीम के तरफ से कोई ऐसा अपडेट नहीं आ रहा, तो इस पर ज्यादा कुछ मैं नहीं बोल सकता। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आती है। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर हांगकांग की तरफ से देखेंगे तो क्या किया, जो भी गुड्स का दोस्तों मतलब सप्लाई हो रहा था यूएस के अंदर, उन्होंने हांगकांग ने पोस्टपोन कर रखा है, सस्पेंड कर रखा है। ये बेसिकली ट्रेड वार को लेकर चल रहा है। आगे चल के तो काफी बढ़िया गुड न्यूज निकल के आ रही है। जस्टिन देखेंगे यहाँ पे सिमिलर सेंसिटिफिक फाइल्स, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, ये एक स्टॉक मार्केट का मतलब मैं बताऊं तो जो भी मेडिसिन है, मेडिसिन मैं बताऊंगा। सबसे पहले द ब्लॉक का यहाँ पर मैं पोस्ट पढ़ के बताता हूँ। इसने क्या कर रहा है, 500 मतलब सेटलमेंट स्टेटमेंट विथ द SEC फॉर $500 मिलियंस एक्वायर ऑफरिंग टू फंड कॉर्पोरेट पर्पस इंक्लूडिंग द एक्विस्टिंग ऑफ बिटकॉइन, ठीक है। मतलब बिटकॉइंस को बाय वगैरह करने के लिए, सब करने के लिए यहाँ पर क्या किया इन्होंने, $500 का दोस्तों मतलब SEC से क्या किया है, मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट करा है, ठीक है, फाइल सबमिट करा है। यहाँ पे देखेंगे नेस्डेक क्या किया है, नेस्डेक क्या करा नहीं है, नेस्डेक लिस्टेड हेल्थ केयर, हाँ हेल्थ केयर टेक फार्म कंपनी है बेसिकली ये। और ये कंपनी दोस्तों $500 का दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी टू फंड द पर्पस ऑफ बिटकॉइन एंड अदर पर्पस, ठीक है। यहाँ पे मतलब बिटकॉइन के साथ साथ अदर पर्पस के लिए $500 का यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक गुड न्यूज निकल के आती है कि मार्केट में दोस्तों काफी लोग डर का माहौल है, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, वो क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रही है। जिस टाइम दोस्तों रिटेलर्स वीक हैंड बन चुके हैं, वो स्ट्रांग बन के मार्केट को दोस्तों जब लेके जाएंगे, फिर आप हाथ पर हाथ धर के मलते रह जाओगे और बोलोगे हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया। उम्मीद करता हूं वीडियो काफी ज्यादा हेल्प किया, थोड़ा भी हेल्प, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल पाए। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो चुकी है, लेकिन माफी चाहता हूं, आपको काफी ज्यादा डिटेल मैंने एनालिसिस करके बताया है। धन्यवाद।